हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णजीत फिजिक्स चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि आखिर कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर कितना चार्ज उपस्थित होता है, कितना चार्ज स्टोर होता है, चाहे वो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हो या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हो। पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन का बात कर लेते हैं। हाँ, दिया है 20 वोल्ट के बैटरी से 3 कैपेसिटर को 1 बाय 1 कनेक्ट कर दिए। अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हो तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को, अगर पॉइंट ए और बी के बीच सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हो तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहा जाता है। ये बैटरी का प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज स्टोर हो जाएगा। और इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर का हम बात करते हैं कि आखिर इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर कितना चार्ज होता है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर कितना चार्ज होता है, इसको जानने से पहले हम एक बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटर के बारे में जान लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटर एक सिंगल कैपेसिटर होता है जो उतना ही चार्ज स्टोर करता है जितना कि ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स। जैसा कि यहाँ पे 3 कैपेसिटर हैं और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो होता है वो सिंगल कैपेसिटर होता है जो कि उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस पर उतना ही चार्ज स्टोर करे जितना कि ये ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स करता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स कितना चार्ज स्टोर करता है, तब उसके बाद हम जानेंगे कि ये सिंगल कैपेसिटर दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है इस पर कितना चार्ज स्टोर होगा। तो ऑब्वियस बात है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स पर जितना चार्ज स्टोर होगा उतना ही चार्ज इस सिंगल कैपेसिटर दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर स्टोर होगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स पर कितना चार्ज स्टोर होगा। जैसा कि यहाँ पे हम दिखा चुके हैं कि इस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं और इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं। तो जिस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये चार्ज आता कैसे। जैसे कि इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं तो इसका मतलब ये है कि इससे माइनस क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसके माइनस क्यू चार्ज को इस डायरेक्शन में फ्लो करा दिया, मतलब इससे माइनस क्यू चार्ज निकलेगा। तो ऑब्वियस बात है कि इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और ये माइनस क्यू चार्ज बैटरी से होते हुए इस प्लेट पर स्टोर हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आ चुका है इस प्लेट पे, तो इधर वाले माइनस क्यू चार्ज को ये इस प्लेट पर अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण ये माइनस क्यू चार्ज इस प्लेट पर से ये निकल जाएगा, इस प्लेट पे आ जाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से इस प्लेट पे माइनस क्यू, इस प्लेट पे प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरह से स्टोर हो जाता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे बता चुके हम कि इससे माइनस क्यू चार्ज निकलता है और निकल कर बैटरी से होते हुए इस प्लेट पर स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, साइन के बारे में नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्किट के किसी भी पॉइंट पे या फिर सर्किट के प्रत्येक पॉइंट पर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। तो सर्किट के प्रत्येक पॉइंट पर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ ऐसा कहा जा सकता है कि इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर पर क्यू चार्ज स्टोर्ड है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर पर क्यू चार्ज स्टोर है
तो इस सिंगल कैपेसिटर पर भी क्यू चार्ज स्टोर होगा, बिकॉज ये इसी ग्रुप ऑफ कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटर। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 3 कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड हैं, तो इस पर क्यू चार्ज प्लस इस पर क्यू चार्ज प्लस इस पर क्यू चार्ज, तो ये तीनों कैपेसिटर मिलकर 3 क्यू चार्ज स्टोर कर रहा है, तो इसीलिए इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा वो भी 3 क्यू चार्ज स्टोर करेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स पर 3 क्यू चार्ज स्टोर होने का मतलब ये है कि इसके प्रत्येक पॉइंट से 3 क्यू चार्ज फ्लो करना चाहिए, जबकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस सर्किट के प्रत्येक पॉइंट पर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, और इस तरह से कह सकते हैं कि इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स पर क्यू चार्ज ही स्टोर है, और इसीलिए इस पर भी क्यू चार्ज ही स्टोर होगा। ना ही इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर पर 3 क्यू चार्ज स्टोर होगा, और ना ही इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर 3 क्यू चार्ज स्टोर होगा। इस पर क्यू चार्ज स्टोर होगा तो इस पर भी क्यू चार्ज स्टोर होगा। तो आपको पता चल चुका है कि ये सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड जो कैपेसिटर्स होते हैं उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर कितना चार्ज स्टोर होते हैं। फिर हम पैरेलल कनेक्शन का बात कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि 3 कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट किए। इन द सेंस इस कैपेसिटर के एक छोर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे छोर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट किए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट का बात करें, ए और बी का बात करें, तो ए और बी का बात करें तो इस दोनों पॉइंट के बीच में एक से अधिक रास्ते हैं, 1 2 3 रास्ते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और सिर्फ एक रास्ता होता है ए और बी के बीच तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एक रास्ता नहीं है तो इसीलिए इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल दिए। तो ये अलग अलग, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग अलग है। तो सपोज कि इससे अगर माइनस Q1 चार्ज फ्लो हुआ तो इससे कुछ और चार्ज फ्लो होगा। इन द सेंस इसको मान लेते हैं माइनस Q2 चार्ज और इसको मान लेते हैं माइनस Q3 चार्ज। और यहाँ पे हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को ही यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये हो जाएगा, इस पॉइंट का अगर बात करें, ए पॉइंट के आसपास का या फिर ए पॉइंट का बात करें तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज इस सर्किट से फ्लो होगा, और इसमें इंटर भी होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज। तो अगर इस प्लेट से माइनस Q1 चार्ज निकला तो ऑब्वियस बात है कि इस पर प्लस Q1 चार्ज आएगा और इस पर माइनस Q1 चार्ज आएगा। इस पे माइनस Q2 चार्ज और इस पे माइनस Q2 चार्ज, सॉरी इस पे प्लस Q2 चार्ज और इस पे माइनस Q2 चार्ज, इस पर प्लस Q3 चार्ज और इस पर माइनस Q3 चार्ज स्टोर होगा। जैसा कि आपको दिख रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज अलग अलग स्टोर हो रहा है। तो इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर का अगर बात करें तो जैसा कि आपको डेफिनेशन में बता चुके हैं कि किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटर एक सिंगल कैपेसिटर होता है जो कि उतना ही चार्ज स्टोर करता है जितना कि ये ग्रुप ऑफ कैपेसिटर करते हैं। तो ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर है जिसको कि उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्ट किए तो उतने ही चार्ज को स्टोर करेगा जितना कि ये ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स करता है। तो अब देखते हैं कि इस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, इस पर कितना चार्ज स्टोर होगा।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स मिल के कितना चार्ज स्टोर कर रहा है। तो अगर इसको एक सिंगल कैपेसिटर एज्यूम करें तो आप देख सकते हैं कि इस सर्किट के प्रत्येक पॉइंट पे, इसको अगर सिंगल कैपेसिटर एज्यूम करें तो इस सर्किट के प्रत्येक पॉइंट पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज, दैट इज प्रत्येक कैपेसिटर के चार्ज के सम के बराबर फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ कैपेसिटर मिलकर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज को स्टोर कर रहा है। और जब ये ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स इतने चार्ज को स्टोर कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा वो भी उतने ही चार्ज को स्टोर करेगा, दैट इज प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और ये माइनस Q1 प्लस Q2 Q3 चार्ज को स्टोर करेगा। इस तरह से आपको पता चल चुका है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है उस पर कितना चार्ज स्टोर होता है और क्यों स्टोर होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड कैपेसिटर जो है उस कैपेसिटर के इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर कितना चार्ज स्टोर होता है और क्यों होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।